ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 62वां अध्याय। अनंत तृतीया व्रत की विधि और उसका महात्म्य। मनु ने पूछा, जनार्दन देव, जो इस लोक में सौभाग्य और निरोगता रूप फल देने वाला तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता एवं शत्रुनाशक हो, वह व्रत मुझे बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए त्रिपुर विनाशक महादेव जी ने सुंदर धार्मिक कथाओं के प्रसंग में उमा देवी द्वारा पूछे जाने पर उनसे जिस व्रत का वर्णन किया था, वही इस समय मैं बतला रहा हूँ। यह भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। ईश्वर ने कहा, देवी, मैं पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ व्रत बतला रहा हूँ, जो अनंत पुण्यदायक है। तुम सावधानी पूर्वक उसे सुनो। इस व्रत का व्रती भाद्रपद वैशाख पोष अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पीली सरसों से युक्त जल से भली भांति स्नान करे। फिर गोरोचन, गौमूत्र, मुष्टा, गोबर, दही और चंदन को मिलाकर ललाट में तिलक लगावे। क्योंकि यह तिलक सौभाग्य और आरोग्य का प्रदायक तथा ललिता देवी का परम प्रिय है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुरुष को पीला वस्त्र, यदि सधवा स्त्री व्रतनिष्ठ होती है तो उसे लाल वस्त्र, विधवा को गेरुआ आदि धातुओं से रंगा हुआ वस्त्र और कुमारी कन्या को श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। उस समय देवी की मूर्ति को पंचगव्य से स्नान कराने के पश्चात केवल दूध से नहलाना चाहिए। उसी समय उसी प्रकार मधु और पुष्प चंदन मिश्रित जल से भी स्नान करावें। फिर श्वेत पुष्प, अनेक प्रकार के फल, धनिया, श्वेत जीरा, नमक, गुड़, दूध और घृत से देवी की पूजा करें। श्वेत अक्षत और तिल से तो ललिता देवी की सदा पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक शुक्ल पक्ष के में तृतीया तिथि को देवी की मूर्ति के चरण से लेकर मस्तक पर्यंत संक्षेप से पूजन का विधान है। वरदाय नमः से दोनों चरणों का, श्रेय नमः से दोनों गुल्फों का, अशोकाय नमः से दोनों जंघाओं का, पर्वते नमः से दोनों जानुओं का, मंगल कारणे नमः से दोनों उरुओं का, वामदेवे नमः से कटी प्रदेश का, पदोदराय नमः से उदर का तथा कामीशे नमः से वक्ष स्थल का अर्चन करें। फिर सौभाग्यदायिने नमः ये से दोनों हाथों का, श्रीये नमः से बाहु, उदर और मुख का, दर्पण वासनीय नमः से दांतों का, स्मरदाय नमः से मुस्कान का, गौर्य नमः से नासिका का, उत्पलाय नमः से नेत्रों का, तुष्टे नमः से ललाट का, कात्यायने नमः से सिर और बालों का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत गौर्य नमः, दृढ़श्रये नमः, कांत्ये नमः, श्रिये नमः, रंभाय नमः, ललिताय नमः और वासुदेव नमः कहकर देवी के चरणों में प्रणिपात करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके मूर्ति के आगे कुमकुम से 12 पत्तों से युक्त कर्णिका सहित कमल बनाएं। उसके पूर्व भाग में गौरी, उसके बाद अपर्णा, दक्षिण भाग में भवानी और नेतृत्व कोण में रुद्राणी को स्थापित करें। पुनः पश्चिम में सदा सौम्य स्वभाव से रहने वाली मदन वासनी, वाव्य कोण में पाटला और उत्तर में पुष्प में निवास करने वाली उमा की स्थापना करें। मध्य भाग में लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा, तुष्टि, मंगला, कुमुदा और सती को स्थित करें। कमल के मध्य में रुद्र की स्थापना करके कर्णिका के ऊपर ललिता देवी को स्थित करें। तत्पश्चात गीत और मांगलिक बाजा बाजा का आयोजन कराकर पुष्प, श्वेत अक्षत और जल से देवी की अर्चना करके उन्हें
नमस्कार करें, फिर लाल वस्त्र, लाल पुष्पों की माला और लाल अंगराग से सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करें तथा उनके सिर मांग में सिंदूर और कुमकुम लगावें, क्योंकि सिंदूर और कुमकुम सती देवी को सदा अभिष्ट है। तदंतर उपदेश करने वाले गुरु अर्थात आचार्य की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आचार्य की पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। गौरी देवी की पूजा सदा भाद्रपद मास में नीले कमल से, अश्वनी में बंधु जीव गुल दोपहरिया के फूलों से, कार्तिक में शतपत्रक कमल के पुष्पों से, मार्गशीर्ष में जाति मालती के पुष्पों से, पोष में पीले कुरटक कटसरैया के पुष्पों से, माघ में कुंद और कुमकुम के पुष्पों से करनी चाहिए। इसी प्रकार फाल्गुन में सिंधुवार अथवा मालती के पुष्पों से उमा की अर्चना करें। चैत्र में मल्लिका और अशोक के पुष्पों से, वैशाख में गंधपाटल के फूलों से, ज्येष्ठ में कमल और मंदार के कुसुमों से, आषाढ़ में चंपा एवं कमल पुष्पों से और श्रावण में कदम्ब तथा मालती के फूलों से पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह भाद्रपद से आरंभ कर अश्वनी आदि 12 महीनों में क्रमशः गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशोदक, बिल्व पत्र, मदार का पुष्प, गौश्रृंगोदक, पंचगव्य और बेल का नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। क्रमशः भाद्रपद से लेकर श्रावण तक प्रत्येक मास के लिए ये नैवेद्य बतलाए गए हैं। वरान ने प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को एक ब्राह्मण दंपति को उनमें शिव पार्वती की कल्पना कर भोजन कराकर उनकी वस्त्र, पुष्पमाला और चंदन से भक्ति पूर्वक अर्चना करें तथा पुरुषों को 2 पीतांबर और स्त्री को 2 पीली साड़ियां प्रदान करें। फिर ब्राह्मणी स्त्री को निष्पाव बड़ी मटर या सेम, जीरा, नमक, ईख, गुड़, फल और फूल आदि सौभाग्याष्टक देकर और पुरुष को स्वर्ण निर्मित कमल देकर यूं प्रार्थना करें, देवी, जिस प्रकार देवादिदेव भगवान महादेव आपको छोड़कर नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे भी पति देव मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाएं। पुनः कुमुदा, विमला, अनंता, भवानी, सुधा, शिवा, ललिता, कमला, गौरी, सती, रंभा और पार्वती देवी के इन नामों का उच्चारण करके प्रार्थना करें कि आप क्रमशः भाद्रपद आदि मासों में प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण निर्मित कमल सहित शैया दान करें और 24 अथवा 12 द्विज दंपतियों की पूजा करें। पुनः प्रति मास 8 या 6 दंपतियों का पूजन करते रहने का विधान है। विद्वान विद्वान व्रती सर्वप्रथम गुरु को दान देकर तत्पश्चात दूसरे ब्राह्मणों की अर्चना करे। देवी, इस प्रकार मैंने इस अनंत तृतीया का वर्णन कर दिया जो सदा अनंत फल की प्रदायिका है। देवी, यह अनंत तृतीया समस्त पापों की विनाशिका तथा सौभाग्य और निरोगता की वृद्धि करने वाली है। इसका कृपणता वश कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे पुरुष हो या स्त्री, कोई भी कृपणता के वशीभूत होकर यदि इसका उल्लंघन करता है तो उसका अधोपतन हो जाता है। गर्भिणी एवं सूती का सौरी में पड़ी हुई स्त्री नत व्रत रात में भोजन करे। कुमारी और रोगिणी अथवा अशुद्ध स्त्री स्वयं नियम पूर्वक रहकर दूसरे के द्वारा व्रत का अनुष्ठान कराए। जो मानव अनंत फल प्रदान करने वाली इस तृतीया के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह 100 करोड़ कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। निर्धन पुरुष भी यदि 3 वर्षों तक उपवास करके पुष्प या मंत्र आदि के द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसे भी उस फल की प्राप्ति होती है। सधवा स्त्री, कुमारी अथवा विधवा
जो कोई भी इस व्रत का पालन करती है, वह भी गौरी की कृपा से लालित होकर उस फल को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार जो मनुष्य गिरीश नंदिनी पार्वती के इस व्रत को पढ़ता अथवा सुनता है, वह इंद्रलोक में वास करता है, तथा जो इसका अनुष्ठान करने के लिए सम्मति देता है, वह भी देवता, देवांगनाओं और किन्नरों द्वारा पूजनीय हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अनंत तृतीया व्रत नामक 62वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता गायत्री। जय मां गायत्री। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 63वां अध्याय रस कल्याणनी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, नारद, अब मैं एक अन्य तृतीया का भी वर्णन कर रहा हूं, जो पापों का विनाश करने वाली है, तथा जिसे पुरा कल्प के ज्ञाता लोग रस कल्याणिनी के नाम से जानते हैं। माघ का महीना आने पर शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः काल व्रती को गो दुग्ध और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार स्वयं शुद्ध होकर फिर देवी की मूर्ति को मधु और गन्ने के रस से स्नान करावें। तत्पश्चात सुगंधित जल से शुद्ध स्नान कराकर कुमकुम का अनुलेप करें। पूजन में दक्षिणांग की पूजा कर लेने के पश्चात वामांग की पूजा करने का विधान है। ललिताय नमः से देवी के दोनों चरणों तथा दोनों गुल्फों की अर्चना करें। शांते नमः से जंघाओं और जानुओं का, श्रीये नमः से उरुओं का, मदलसाय नमः से कटी भाग का, अम्लाय नमः से उदर का, मदन वासनीय नमः से दोनों स्तनों का, कुमुदाय नमः से कंधों का, माधवे नमः से भुजाओं और भुजाओं के अग्रभाग का, कमलाय नमः से मुख और मुस्कान का, रुद्राणय नमः से बोहों और ललाट का, शंकराय नमः से बालों का, विश्वासिने नमः से मुकुट का और कांत्य नमः से सिर का पूजन करें। पुनः पूजन का अन्य क्रम बतलाते हैं। मदनाय नमः से ललाट की, मोहनाय नमः से दोनों बोहों 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 की, चंद्र धरणाय नमः से चंद्रार्ध धारणे नमः से दोनों नेत्रों की, तुष्टे नमः से मुख की, उत्कंठिने नमः से कंठ की, अमृताय नमः से दोनों स्तनों की, रंभाय नमः से बाईं कुक्षी की, विशोकाय नमः से कटी भाग की, मम दिशणे नमः से हृदय की, पाटलय नमः से उदर की, सुरत वासिने नमः से कटी प्रदेश की, चंप चंपक प्रयाय नमः से उरुओं की, गौर्ये नमः से जंघाओं और जानुओं की, गायत्रे नमः से घुटनों की, धराधराय नमः से दोनों चरणों की, और विश्वकाय नमः से सिर की पूजा करके भवाने नमः, कामिने नमः, कामदेव्यै नमः, जगत प्रियाय नमः कहकर चरणों में प्रणिपात प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान के द्वार के साथ देवी की पूजा करके एक द्विज दंपति का भी पूजन करना चाहिए। उस समय व्रती अहंकार रहित हो, अर्थात विनम्रता पूर्वक उन्हें मधुर अन्न और जल का भोजन कराकर दो श्वेत वस्त्रों से परिविष्टित एवं स्वर्ण निर्मित कमल सहित जल से भरा हुआ घड़ा प्रदान करे, फिर चंदन और पुष्पमाला आदि से उनकी अर्चना करे, तथा इस प्रकार कहे, इस व्रत से कुमुदा देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर उस दिन लवण व्रत ग्रहण करें, अर्थात नमक खाना छोड़ दें। इसी विधि से प्रत्येक मास में सदा देवी की अर्चना करनी चाहिए। व्रती को माघ में नमक और फाल्गुन में गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैत्र में तेल और पीली सरसों या राई तथा वैशाख में मधु वर्ण वर्जित है। ज्येष्ठ मास में पानक एक प्रकार का पेय पदार्थ या तांबुल, आषाढ़ में जीरा, श्रावण में दूध और भाद्रपद में दही निषिद्ध है। इसी प्रकार
अश्विनी में घी, कार्तिक में मधु का निषेध किया गया है, मार्गशीर्ष में धनिया और पोष में शक्कर वर्जित है। इस प्रकार इन महीनों में इन महीनों के क्रम से प्रत्येक मास में व्रत की समाप्ति के समय सायंकाल की वेला में उपर्युक्त पदार्थों से भरा हुआ एक करवा पूर्ण पात्र सहित ब्राह्मण को दान करें। इसी तरह श्वेत रंग के लड्डू, गुजिया, पूरी, घेवर, पोहा, आटे का बना हुआ पोहा, मंडक, एक प्रकार का पिष्टक, दूध, शाक, दही मिश्रित अन्न, इंद्री, एक प्रकार की रोटी और अशोकवृत्ति का सेवई, इन पदार्थों को माघ आदि मास क्रम में करवा के ऊपर रखकर दान करने का विधान है। फिर कुमुदा, माधवी, गौरी, रंभा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, रति, सती, मंगला, रति लालसा प्रसन्न हो, ऐसा कहकर माघ आदि सभी मासों में क्रमशः कीर्तन करना चाहिए। सभी मासों के व्रत में पंचगव्य का प्राशन भक्षण बतलाया गया है। इन सभी व्रतों में उपवास करने का विधान है। यदि उपवास करने में असमर्थ हो तो रात्रि में एक बार तारिकाओं के विकल आने पर तारिकाओं के निकल आने पर भोजन किया जा सकता है। वर्षांत में पुनः माघ मास आने पर गौरी की एक सोने की मूर्ति बनवाएं जो अंगूठे के बराबर लंबी हो, वह 4 भुजाओं और ललाट में चंद्रमा से युक्त हो, उसे पंचरत्नों से विभूषित और 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित कर दें। फिर करवा में शक्कर भर कर उसी के ऊपर उस मूर्ति को स्थापित करके रुद्राक्ष की माला और कमंडलू सहित ब्राह्मण को दान कर दें। उसी प्रकार गौ के जोड़े को, जिनका रंग श्वेत और मुख स्वर्ण से मढ़ा हुआ हो, जो श्वेत वस्त्र से आच्छादित हो, अन्य वस्त्र और पात्र के सहित दान करके भवानी प्रसन्न हो, यूं कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार रस कल्याणिनी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह उसी क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और 9 अरब 1,000 वर्षों तक कष्ट में नहीं पड़ता। गौरी, इसी प्रकार जो मनुष्य प्रत्येक मास में स्वर्ण निर्मित कमल का दान करता है, वह हजारों अग्निहोष्टम यज्ञों का जो फल होता है उसे प्राप्त कर लेता है। वरान ने सधवा स्त्री, कुमारी अथवा विधवा स्त्री कोई भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो वह भी उस फल को प्राप्त करती है, साथ ही सौभाग्य और आरोग्य से संपन्न होकर गौरी लोक में पूजित होती है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रसंगवश इस व्रत को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है, वह कलयुग के पापों से मुक्त होकर पार्वती लोक में जाता है। तथा जो मनुष्यों की हित कामना से इस व्रत का अनुष्ठान करने के लिए सम्मति देता है, वह इंद्र के विमान में स्थित होकर अक्षय काल तक नायक नेता का पद प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में रस कल्याणनी व्रत नामक 63वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 64वां अध्याय अर्धानंदकारी तृतीया व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, नारद, उसी प्रकार अब मैं एक दूसरी पापनाशिनी तृतीया का वर्णन कर रहा हूं, जो लोक में अर्धनंदनकरी नाम से विख्यात है। इसकी विधि यह है, जब कभी शुक्ल पक्ष की तृतीया को पूर्वाषाढ़ अथवा उत्तराषाढ़, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त अथवा मूल नक्षत्र पड़े तो उस समय कुश और चंदन मिश्रित जल से भली भांति स्नान करना चाहिए। फिर श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन का अनुलेप कर ले। तत्पश्चात महादेव सहित दिव्य आसन पर विराजमान भवानी की स्वर्णमयी मूर्ति श्वेत पुष्पों और सुगंधित पदार्थों द्वारा भक्ति पूर्वक अर्चना करे। पूजन की विधि इस प्रकार है। वासुदेवे नमः,
शंकराय नमः से गौरी शंकर के दोनों चरणों का, शोक विनाशने नमः आनंदाय नमः से दोनों जंघाओं का, रंभाय नमः शिवाय नमः से दोनों उरुओं का, आदित्य नमः शूलपाणे नमः से कटी प्रदेश का, माधवे नमः भवाय नमः से नाभि का, आनंद कारणे नमः इंदु धारणे नमः से दोनों स्तनों का, उत्कंठीय नमः नीलकंठाय नमः से कंठ का, उत्पल धारणे नमः रुद्राय नमः से दोनों हाथों का, परिरंभ्ये नमः त्रिशूलाय नमः से दोनों भुजाओं का, विलासने नमः वृषयाय नमः से मुख का, रस समेसराय नमः विश्ववक्तराय नमः से मुस्कान का, मदन वासने नमः विश्वधामये धामने नमः से दोनों नेत्रों का, नेत्र प्रियाय नमः ताड़वेशाय नमः से दोनों बहुओं का, इंद्रणाय नमः हव्वाहाय नमः से ललाट का, तथा स्वाहाय नमः गंगाधराय नमः से मुकुट का पूजन करें। तत्पश्चात विश्व जिनका शरीर है, जो विश्व के मुख पाद और हस्त स्वरूप तथा मंगल कारक हैं, जिनके मुख पर प्रसन्नता झलकती रहती है, उन पार्वती और परमेश्वर की मैं वंदना करता हूं, ऐसा कहकर उनके चरणों में लुढ़क पड़े। इस प्रकार विधि के अनुसार पूजन कर पुनः शिव पार्वती की मूर्ति के अग्रभाग में विभिन्न प्रकार के रंगों वाले रज से कमल का आकार बनवाए, साथ ही कटक सहित शंख चक्र स्वस्तिक अंकुश और चवर को भी चित्रित करे। ऐसा करते समय वहां भूतल पर जितने रजकण गिरते हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक वृत्ति शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण सहित घी से भरे हुए 4 पात्र और अन्न एवं जल से युक्त करवा ब्राह्मण को दान करें। ऐसा 4 मास तक पहले ही की तरह करवा पर सत्तू से पूर्ण 4 पात्र रखकर तथा उसके बाद 4 मास तक करवा पर तिल पूर्ण 4 पात्र रखकर दान करें। व्रती को मार्गशीर्ष आदि मासों में क्रमशः गंधोदक, सुगंध मिश्रित जल, पुष्पवारी फूल युक्त जल, चंदन मिश्रित जल, कुमकुम युक्त जल, बिना पका हुआ दही, दूध, गौश्रृंगोदक, गौ के सींग से स्पर्श कराया हुआ जल, पिष्टोदक, पीठी युक्त जल, कुष्ठ गंध के चूर्ण से युक्त जल, उशिर खस मिश्रित जल, यव के चूर्ण से युक्त जल तथा तिल मिश्रित जल का भक्षण करके रात्रि में शयन करना चाहिए। यह प्राशन भक्षण प्रत्येक मास में दोनों पक्षों में करने का विधान है। यदि महीने में पूजन के श्वेत पुष्प सदा प्रशस्त माने गए हैं, अभी सभी मासों में दान के साथ इस प्रकार का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। गौरी नित्य मुझ पर प्रसन्न रहें, मंगला मेरे पापों का विनाश करें, ललिता मुझे सौभाग्य प्रदान करें और भवानी मेरे लिए संपूर्ण सिद्धियों की प्रदायत्री हो। इस प्रकार वर्ष के अंत में स्वर्ण निर्मित कमल सहित नमक गुण से भरा हुआ घट, सज्जी, चंदन, आंखों को ढकने के लिए वस्त्र, गन्ना और नाना प्रकार के फलों के साथ स्वर्ण निर्मित उमा और महेश्वर की मूर्ति सपत्नीक ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार उस समय रुई से भरा हुआ गद्दा, चादर और तकिया से युक्त सुंदर शैया भी दान करने का विधान है। दान करने के पश्चात उनसे यूं प्रार्थना करें, गौरी देवी मुझ पर प्रसन्न हो। यह आर्द
आर्दानंदकरी नाम की सनातनी तृतीया है, जिसका व्रतोपवास करके मनुष्य उस स्थान को प्राप्त होता है जो शिव जी का परम पद कहलाता है। वह इस लोक में धन संपत्ति, दीर्घायु और निरोगता रूप संपत्ति से युक्त होकर सुख का उपभोग करता है। उसे कोई शोक नहीं प्राप्त होता। यदि सदवा नारी, कुमारी अथवा विधवा इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो वह भी देवी की कृपा से लालित होकर उसी फल को प्राप्त होती है। इसी प्रकार मंत्र और अर्चा विधि का ज्ञाता मनुष्य प्रत्येक पक्ष में इस व्रत का अनुष्ठान कर रुद्राणी के इस लोक में जाता है, जहाँ से पुरागमन नहीं होता। जो मानव नित्य इस व्रत को सुनता अथवा सुनाता है, वह 3 युगों तक इंद्रलोक में गंधर्वों द्वारा पूजित होता है। जो स्त्री, चाहे वह सधवा हो अथवा विधवा, इस संपूर्ण दुखों को हरण करने वाली एवं आनंददायिनी तृतीया का अनुष्ठान करती है, वह नारी पति सहित अपने घर में सैकड़ों प्रकार के सुखों का अनुभव करके पुनः गौरी लोक में चली जाती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में आर्द्रा नंदकरी तृतीया व्रत नामक 64वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 65वां अध्याय अक्षय तृतीया व्रत की विधि और उसका महात्म्य। भगवान शंकर ने कहा, नारद, अब मैं संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली एक अन्य तृतीया का वर्णन कर रहा हूं, जिसमें दान देना, हवन करना और जप करना सभी अक्षय हो जाता है। जो लोग वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रतोपवास करते हैं, वे अपने समस्त सत्कर्मों का अक्षय फल प्राप्त करते हैं। वह तृतीया यदि कृतिका नक्षत्र से युक्त हो तो विशेष रूप से पूज्य मानी गई है। उस दिन दिया गया दान, किया हुआ हवन और जप यदि सभी अक्षय बतलाए गए हैं। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले की संतान अक्षय हो जाती है और उस दिन का किया हुआ पुण्य अक्षय हो जाता है। इस दिन अक्षत के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस दिन स्वयं अक्षत युक्त जल से स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति पर अक्षत चढ़ावे और अक्षत के साथ ही शुद्ध सत्तू ब्राह्मणों को दान दें। तत्पश्चात स्वयं भी उसी अन्न का भोजन करें। महाभाग, ऐसा करने से वह अक्षय फल का भागी हो जाता है। उपर्युक्त विधि के अनुसार एक भी तृतीया का व्रत करने वाला मनुष्य इन सभी तृतीया व्रतों के फल को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस तृतीया तिथि को उपवास करके भगवान जनार्दन की भली भांति पूजा करता है, वह राजस्यु यज्ञ का फल पाकर अंत में श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अक्षय तृतीया व्रत नामक 65वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 66वां अध्याय सारस्वत व्रत की विधि और उसका महात्म्य। मनु ने पूछा, मधुसूदन, इस व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्यों को मधुर वाणी, जनता में उत्कृष्ट सौभाग्य, उत्तम बुद्धि, विद्याओं में निपुणता, पति पत्नी में अभेद, बंधुजनों के साथ प्रेम और दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है। माधव, वह व्रत मुझे बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, तुमने तो बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अच्छा सुनो, अब मैं उस सारस्वत व्रत का वर्णन कर रहा हूं, जिसकी चर्चा मात्र करने से इस लोक में सरस्वती देवी प्रसन्न हो जाती हैं। जो पुरुष मेरा भक्त हो, उसे पंचमी के दिन इस श्रेष्ठ व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए।
आरंभ काल में ब्राह्मणों के पूजन का विधान है, अथवा रविवार को जब ग्रह और तारा आदि अनुकूल हों, ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर उन ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावें और अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण सहित श्वेत वस्त्र दान करें। फिर श्वेत पुष्पमाला और चंदन आदि उपकरणों द्वारा भक्ति पूर्वक गायत्री देवी की पूजा करके यूं प्रार्थना करें। देवी, जैसे ब्रह्मलोक में भगवान पितामह आपको छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं रुकते, उसी प्रकार का वर मुझे भी प्रदान करें। देवी, जैसे वेद, संपूर्ण शास्त्र तथा गीत, नृत्य आदि जितनी कलाएं हैं, वे सभी आपके बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार की सिद्धियां मुझे भी प्राप्त हों। सरस्वती, आप अपनी लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा और मति, इन 8 मूर्तियों द्वारा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार धर्मज्ञ पुरुष वीणा, रुद्राक्ष माला, कमंडलू और पुस्तक धारण करने वाली गायत्री की श्वेत पुष्प अक्षत आदि से भक्ति पूर्वक पूजा कर प्रातः एवं सायंकाल मौन धारण करके भोजन करें, और तथा पंचमी प्रत्येक पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मवासिनी वेद विद्या की अधिष्ठात्री का पूजन कर घृत पूर्ण पात्र सहित 1 सेर चावल, दूध और स्वर्ण का दान करें और कहें, गायत्री देवी मुझ पर प्रसन्न हो। यह कर्म सायंकाल में मौन धारण करके करना चाहिए। 13 महीने तक प्रातः और सायंकाल के बीच भोजन न करने का विधान है। व्रत समाप्त हो जाने पर पहले ब्राह्मण को 2 वस्त्रों सहित भोजन पदार्थ का दान करके तत्पश्चात स्वयं श्वेत श्वेत चावलों का भोजन करे। पुनः देवी के निमित्त वितान, चंदोवा या चांदनी, घंटा, श्वेत 2 श्वेत चांदी के बने हुए नेत्र, दुधारू गौ, चंदन, 2 वस्त्र और सिर का कोई आभूषण दान करना चाहिए। तदंतर उपदेश करने वाले अर्थात कर्म कराने वाले गुरु का भी कृपणता रहित होकर वस्त्र, पुष्पमाला, चंदन आदि से भली भांति पूजन करें। जो मनुष्य इस उपर्युक्त विधि के अनुसार सारस्वत व्रत का अनुष्ठान करता है, वह विद्या संपन्न, धनवान और मधुर भाषी हो जाता है। साथ ही सरस्वती की कृपा से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। अथवा राजन, यदि कोई स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करती है, तो वह भी उस फल को प्राप्त करती है और 30 कल्पों तक ब्रह्मलोक में निवास करती है। जो मनुष्य इस सारस्वत व्रत का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी विद्याधर लोक में 30 कल्पों तक निवास करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में सारस्वत व्रत नामक 66वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 67वां अध्याय सूर्य चंद्र ग्रहण के समय स्नान की विधि और उसका महात्म्य। मनु ने पूछा, द्रव्य और मंत्रों की विधियों के ज्ञाता पूर्ण वेद विद भगवान सूर्य एवं चंद्र के ग्रहण के अवसर पर स्नान की जैसी विधि बतलाई गई है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का प्लावन लगना होता है, उसके लिए मंत्र और औषध के विधान पूर्वक स्नान बतला रहा हूँ। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर 4 ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर श्वेत पुष्प और चंदन आदि से उनकी पूजा करें। ग्रहण के पूर्व ही औषध आदि को एकत्र कर लें। फिर छिद्र रहित 4 कलशों की उनमें समुद्र की भावना करके स्थापना करें। फिर उनमें सप्तमृत्तिका, हाथीसार, गुड़साल, वल्मिक, बलमोट, दियाड़,
नदी के संगम, सरोवर, गौशाला और राजद्वार के से मिट्टी लाकर डाल दें। तत्पश्चात उन कलशों में पंचगव्य, शुद्ध मुक्ता फल, गोरोचन, कमल, शंख, पंचरत्न, स्फटिक, श्वेत चंदन, तीर्थ जल, सरसों, राजदंत के एक औषधि विशेष, कुमुद, कोइया, खस, गूगल, यह सब डालकर उन कलशों पर देवताओं का आवाहन करें। आवाहन का मंत्र इस प्रकार है: यजमान के पाप को नष्ट करने वाले सभी समुद्र, नदियां, नद और जलप्रद तीर्थ यहाँ पधारें। इसके बाद प्रार्थना करें, जो देवताओं के स्वामी माने गए हैं तथा जिनमें जिनके 1000 नेत्र हैं, वे वज्रधारी इंद्रदेव मेरी ग्रहणजन्य पीड़ा को दूर करें। जो समस्त देवताओं के मुख स्वरूप 7 ज्वालाओं से युक्त और अतुल कांति वाले हैं, वे अग्निदेव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई मेरी पीड़ा का विनाश करें। जो समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं तथा महेश जिनका वाहन है, वे धर्म स्वरूप यम चंद्र ग्रहण से उद्भूत हुई मेरी पीड़ा को मिटाएं। जो राक्षस गणों के अधीश्वर, साक्षात प्रलय अग्नि के सदृश भयानक खड्गधारी और अत्यंत भयंकर हैं, वे नेत्रिति ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें। जो नागपाश धारण करने वाले हैं तथा मकर जिनका वाहन है, वे जलाधीश्वर साक्षात वरुण देव मेरी चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को नष्ट करें। जो प्राण रूप से समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, तीव्रगामी कृष्ण मृग जिनका प्रिय वाहन है, वे वायुदेव मेरी चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई पीड़ा का विनाश करें। जो नव निधियों के स्वामी तथा खड़ग, त्रिशूल और गदा धारण करने वाले हैं, वे कुबेर देव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाले मेरे पाप को नष्ट करें। जिनका ललाट चंद्रमा से सुशोभित है, वृषभ जिनका वाहन है, जो पिनाक नामक धनुष या त्रिशूल को धारण करने वाले हैं, वे देवादिदेव शंकर मेरी चंद्र ग्रहण जन्य पीड़ा का विनाश करें। ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य सहित त्रिलोकी में जितने स्थावर जगम प्राणी हैं, वे सभी मेरे चंद्र ग्रहण जन्य पाप को भस्म कर दें। इस प्रकार देवताओं को आमंत्रित कर व्रति ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों की ध्वनि के साथ उन उपकरण युक्त कलशों के जल से स्वयं अभिषेक करें। फिर श्वेत पुष्पों की माला, चंदन, वस्त्र और गोदान द्वारा उन ब्राह्मणों की तथा इष्ट देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात वे द्विजभर उन्हीं मंत्रों को वस्त्र पट अथवा कमल दल से अंकित करें। फिर पंचरत्न से युक्त करवा को यजमान के सिर पर रख दें। उस समय यजमान पूर्वाभिमुख हो अपने इष्ट देव की पूजा कर उन्हें नमस्कार करते हुए ग्रहण काल की वेला को व्यतीत करें। चंद्र ग्रहण के निवृत्त हो जाने पर मांगलिक कार्य कर गोदान करें और उस मंत्र द्वारा अंकित पट को स्नान आदि से शुद्ध हुए ब्राह्मण को दान कर दे। जो मानव इस उपर्युक्त विधि के अनुसार ग्रहण का स्नान करता है, उसे न तो ग्रहणजन्य पीड़ा होती है और न उसके बंधुजनों का विनाश ही होता है, अपितु उसे पुनरागमन रहित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण में मंत्रों में सदा सूर्य का नाम उच्चारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण दोनों अवसरों पर सूर्य के निमित्त पद्मराग मणि और निशापति चंद्रमा के निमित्त एक सुंदर कपिला गौ का दान करने का विधान है। जो मनुष्य इस ग्रहण स्नान की विधि को नित्य सुनता अथवा दूसरे को श्रवण कराता है, वह
संपूर्ण पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में चंद्रादित्यो पराग स्नान विधि नामक 67वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 68वां अध्याय सप्तमी संपन्न व्रत की विधि और उसका महात्म्य। नारद जी ने पूछा, प्रभो, किसी आकस्मिक एवं वेगशाली कष्ट के प्राप्त होने पर उसकी निवृत्ति के लिए तथा अद्भुत शांति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए? किस व्रत के अनुष्ठान से दरिद्रता का विनाश किया जा सकता है तथा जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं उस मृतवत्सा स्त्री के स्नान आदि कार्यों में उसकी शांति के लिए किस व्रत का विधान है? श्री भगवान ने कहा, तपोधन, पूर्व जन्म में किए हुए पाप इस जन्म में रोग, दुर्गति तथा इष्ट जनों की मृत्यु के रूप में फलित होते हैं। उनके विनाश के लिए मैं सदा कल्याणकारी सप्तमी संपन्न नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूं। यह लोगों की पीड़ा का विनाश करने वाला है। जहां दुधमुहे शिशुओं, वृद्धों, आतुरों और नवयुवकों की आकस्मिक मृत्यु देखी जाती है, वहां उसकी शांति के लिए मैं इस मृतवत्साभिषेक को बतला रहा हूं। यही समस्त अद्भुत नामक उत्पातों, उद्वेगों और चित्त भ्रम का भी विनाशक है। तपोधन, जब वराह कल्प आएगा उसमें भी जब श्रेष्ठ व्यवस्वत मनु का कार्यकाल होगा, उसमें जब 25वां कृतयुग आएगा, तब कृतवीर्य नाम का एक प्रतापी और शूरवीर नरेश उत्पन्न होगा, जो है यह वंश की वृद्धि करने वाला होगा। नारद, वह 77,000 वर्षों तक सातों द्वीपों की समस्त पृथ्वी का पालन करेगा। उसके 100 पुत्र होंगे, परंतु महर्षि च्यवन के शाप से वे सभी जन्मते ही नष्ट हो जाएंगे। नारद, जब उसके सहस्त्र भुजाधारी मृग नेत्र सरी के नेत्रों वाला शोभाशाली एवं संपूर्ण राज लक्षणों से संपन्न पुत्र उत्पन्न होगा, तब राजा कृतवीर्य अपने उस पुत्र के दीर्घ जीवन की प्राप्ति के निमित्त उपवास, व्रत तथा दिव्य वेद सूक्तों द्वारा सहस्त्र किरणधारी सूर्य की आराधना करके उस विशेष स्तवन स्नान स्तपन व्रत को प्राप्त करेगा। उस समय कृतवीर्य द्वारा पूछे जाने पर भगवान सूर्य अखिल दोषों के शामक एवं पापनाशक इस व्रत को बतलाएंगे। भगवान सूर्य कहेंगे, नरेश्वर, अब तुम अधिक कष्ट मत सहन करो। तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी होगा, किंतु संपूर्ण लोकों के हित के हेतु मैं जिस पापनाशक सप्तमी सुपन व्रत का वर्णन करूंगा, उसका अनुष्ठान तुम्हें भी करना चाहिए। नारद, मृतवत्सा स्त्री के नवजात शिशु के लिए 7वें महीने में अथवा शुक्ल पक्ष की किसी भी सप्तमी तिथि को यह सारा कार्य प्रशस्त माना गया है। यदि उस तिथि को बालक का जन्म नक्षत्र पड़ता हो तो बुद्धिमान कर्ता को उस तिथि का त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार वृद्ध, रोगी अथवा अन्य लोगों के लिए भी किए जाने वाले कार्य में इसका विचार करना आवश्यक है। व्रतारंभ में व्रती ग्रह बल एवं तारा बल को अपने अनुकूल पाकर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराए और गोबर से लिपि पुती भूमि पर एकाग्रिक उपवासक एकाग्रिक उपासक की भांति गौ दुग्ध के साथ लाल अग्नि के चावलों से हव्यान पकाए। फिर सूर्य और रुद्र को पृथक पृथक उनके मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक वह हव्यान प्रदान करे। उस समय सूर्य युक्त की साथ सूर्य सूक्त की 7 ऋचाओं का
पाठ करे और अग्नि में घी की 7 आहुतियों से हवन करे। नारद रुद्र के लिए भी उसी प्रकार रुद्र सूक्त की ऋचाओं का पाठ एवं उनके द्वारा हवन करना चाहिए। इस व्रत में हवन के लिए मंदार और पलाश की समिधा होनी चाहिए। पुनः जौ और काले तिल द्वारा 108 बार हवन करने का विधान है। उसी प्रकार विभूतियों भुव भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, ये उच्चारण पूर्वक 108 बार घी की आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार हवन करके बुद्धिमान व्रती पुनः स्नान करे, क्योंकि उससे मंगल की प्राप्ति होती है। तदंतर हाथ में कुश लिए हुए वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा वेदी के चारों कोणों में 4 सुंदर कलश स्थापित कराए। पुनः उसके बीच में छिद्र रहित 5वां कलश स्थापित करे। उसे दही अक्षत से विभूषित करके सूर्य संबंधिनी 7 ऋचाओं से अभिमंत्रित कर दे। फिर उसे तीर्थ जल से भरकर उसमें रत्न या स्वर्ण डाल दे। इसी प्रकार सभी कलशों में सर्वौषधि पंचगव्य पंचरत्न फल और पुष्प डालकर उन्हें वस्त्रों से परिवेष्टित कर दे। फिर हाथीसार गुड़शाल विमवट नदी के संगम तालाब गौशाला और राजद्वार से शुद्ध मिट्टी लाकर उन सभी कलशों में छोड़ दे। तदंतर कार्यकर्ता ब्राह्मण रत्न गर्भित चारों कलशों के मध्य में स्थित 5वें कलश को हाथ में लेकर सूर्य मंत्रों का पाठ करे तथा 7 ऐसी स्त्रियों द्वारा जो किसी अंग से हीन न हो तथा जिनकी यथाशक्ति पुष्पमाला वस्त्र और आभूषणों द्वारा पूजा की गई हो, ब्राह्मण के साथ साथ उस घड़े में के जल से मृतवत्सा स्त्री का अभिषेक कराएं। अभिषेक के समय इस प्रकार कहें, यह बालक दीर्घायु और यह स्त्री जीवित पुत्र वाली हो। सूर्य ग्रहों और नक्षत्र समूहों सहित चंद्रमा इंद्र सहित लोकपालगण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनके अतिरिक्त अन्य जो देव समूह हैं, वे सभी इस कुमार की सदा रक्षा करें। सूर्य शनि अग्नि अथवा अन्य जो कोई बाल ग्रह हों, वे सभी इस बालक को तथा इसके माता पिता को कहीं भी कष्ट न पहुंचाए। अभिषेक के पश्चात वह स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करके अपने बच्चे और पति के साथ उन सातों स्त्रियों की भक्ति पूर्वक पूजा करे। पुनः गुरु की पूजा करके धर्मराज की स्वर्णमयी प्रतिमा को ताम्र पात्र के ऊपर स्थापित करके गुरु को निवेदित कर दे। उसी प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य ब्राह्मणों का भी वस्त्र स्वर्ण रत्न समूह आदि से पूजन करके उन्हें घी और खीर सहित भक्ष्य पदार्थों का भोजन कराए। भोजनोपरांत गुरुदेव को इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यह बालक दीर्घायु हो और 100 वर्षों तक सुख का उपभोग करे। इसका जो कुछ पाप था उसे बड़वा नल में डाल दिया गया। ब्रह्मा रुद्र वसुगण स्कंद विष्णु इंद्र और अग्नि ये सभी दुष्ट ग्रहों से इसकी रक्षा करें और सदा इसके लिए वरदायक हों। इस प्रकार के वाक्यों का उच्चारण करने वाले गुरुदेव का यजमान पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें एक कपिला गौ प्रदान करें और फिर प्रणाम करके विदा कर दें। तत्पश्चात मृतवत्सा स्त्री पुत्र को गोद में लेकर सूर्यदेव और भगवान शंकर को नमस्कार करे और हवन से बचे हुए हव्यान को सूर्यदेव को नमस्कार है यह कहकर खा जाए। यही व्रत आश्चर्यजनक उद्विग्नता और दुख स्वप्न आदि में भी प्रशस्त माना गया है।
इस प्रकार कर्ता के जन्मदिन के नक्षत्र को छोड़कर शांति प्राप्ति के हेतु शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में सदा सूर्य और शंकर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सदा इस विधान के अनुसार इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह दीर्घायु होता है। इसी व्रत के प्रभाव से कृतवीर्य ने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार सूर्य देव इस पुण्यप्रद, परम पावन और आयुवर्धक सप्तमी स्पन व्रत का विधान बतलाकर वहीं अंतर्हित हो गए। इस प्रकार मैंने इस सप्तमी स्पन व्रत का, जो सर्वश्रेष्ठ समस्त दोषों को शांत करने वाला और बालकों के लिए परम हितकारक है, समग्र रूप से वर्णन कर दिया। मनुष्य को सूर्य से निरोगता, अग्नि से धन, ईश्वर शिव जी से ज्ञान और भगवान जनार्दन से मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का विनाशक, बाल वृद्धि कारक तथा परम हितकारी है। जो मनुष्य अनन्य चित्त होकर इस व्रत विधान को श्रवण करता है उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा मुनियों का वचन है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में सप्तमी संपन्न व्रत नामक 68वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 69वां अध्याय भीम द्वादशी व्रत का विधान। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंद्राचल पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मनुष्यों को निरोगता, अनंत ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? महादेव, आपके लिए कुछ अज्ञात तो है नहीं, अर्थात आप सर्वज्ञ हैं। इसीलिए अधोषज, आपकी कृपा से थोड़ी सी तपस्या द्वारा इस लोक में महान फल की प्राप्ति का क्या उपाय है, यह बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मन, इस 23वें रथंतर कल्प के पश्चात जब पुनः वराह कल्प आएगा, तब उसके 7वें वेवस्वत नामक मंगलमय मनवंतर के प्राप्त होने पर 28वें द्वापर नामक युग के अंत में सातों लोकों के रचयिता देवादिदेव जनार्दन भगवान विष्णु वासुदेव रूप से पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अपने को महर्षि देवपायन, रोहिणी नंदन बलराम और केशव रूप से 3 भागों में विभक्त करके अवतीर्ण होंगे। वे कष्टहारी केशव कंस आदि राक्षसों से के मद को चूर्ण करेंगे। शांग्र धनुषधारी उन जगतपति के निवास के लिए मेरी आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारवती द्वारका नाम की पुरी का निर्माण करेंगे, जो समस्त दिव्य भावों से युक्त होगी। वह इस समय कुशल स्थली नाम से विख्यात है। वहीं कभी जब द्वारका की सभा में दानवराज केटब के संहारक अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों, वृष्णि वंशी पुरुषों, प्रचुर दक्षिणा देने वाले राजाओं, कौरवों और देव गंधर्वों से घिरे हुए बैठे रहेंगे, उस धर्म की वृद्धि करने वाले पौराणिक कथाएं होती रहेंगी। तब कथा की समाप्ति पर भीमसेन प्रतापी श्री कृष्ण से वैसा ही प्रश्न करेंगे जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया है, और इस
धर्म के रहस्य के भेद को प्रकट करने वाला है। ब्राह्मण, उस समय पांडु पुत्र महाबली भीमसेन इस धर्म के कर्ता और प्रवर्तक होंगे। उनके उदर में मेरे द्वारा दिए गए वृक नामक तीक्ष्ण अग्नि का निवास होगा। उसी उसी कारण वे धर्मात्मा वृकोदर नाम से विख्यात होंगे। वे श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न दानशील 10,000 हाथियों के सदृश बलशाली महत्व युक्त जरा रहित बलवान और कामदेव सदृश सौंदर्यशाली होंगे। भीमसेन के धर्मात्मा होने पर भी उदर में तीव्र अग्नि के स्थित रहने के कारण उपवास में असमर्थ जानकर विश्वात्मा जगत गुरु भगवान वासुदेव उन्हें यह व्रत बतलाएंगे, क्योंकि वह संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ क्योंकि यह संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह समस्त यज्ञों का फलदाता, संपूर्ण व्रतों का विनाशक, संपूर्ण पापों का विनाशक, अखिल दोषों का शामक, समस्त देवताओं द्वारा सम्मानित, संपूर्ण पवित्र पदार्थों में परम पवित्र, निखिल मंगलों में श्रेष्ठ मंगल रूप, भविष्य में सर्वाधिक भव्य और पुरातनों में विशेष पुरातन है। भगवान वासुदेव कहेंगे, भारत, यदि तुम अष्टमी, चतुर्दशी, द्वादशी तिथियों में तथा अन्यान्य दिनों और नक्षत्रों में उपवास करने में असमर्थ हो तो मैं तुम्हें एक पाप विनाशिनी तिथि का परिचय देता हूँ। उस दिन निम्नांकित विधि से उपवास कर तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आए, उस दिन व्रती को चाहिए कि समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करे तथा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान विष्णु का पूजन करे। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की और सर्वात्मने नमः कहकर मस्तक की पूजा करे। वेंकटाय नमः इस मंत्र से कंठ की और श्री वत्स धारणे नमः इससे वक्ष स्थल की अर्चा करें। फिर शंखिने नमः, चक्रणे नमः, गदिने नमः, वरदाय नमः तथा सर्व नारायणाय, सब कुछ नारायण का ही है ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की बाहुओं का पूजा करें, भगवान की बाहुओं की पूजा करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का, पंचशराय नमः इस मंत्र से जनेन्द्रिय का, सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जंघाओं का, भूत धारणे नमः से दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों घुटने से नीचे के भाग का और विश्व सृजय नमः इससे पुनः दोनों चरणों का पूजन करें। तत्पश्चात देव्यै नमः, शांत्यै नमः, लक्ष्म्यै नमः, श्रेयै नमः, पुष्टै नमः, तृष्टै नमः, दृष्टै नमः, हृष्टै नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद विहंगनाथाय नमः, वायुवेगाय नमः, पशणे नमः, विषम प्रथामिने, विषम प्रमाथिने नमः इन मंत्रों के द्वारा सदा गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार गंध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की तथा गणेश जी की भी पूजा करें। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खेर की दातुन ले उसके द्वारा दांतों को साफ करे। फिर मुंह धोकर आचमन करे। सूर्यास्त होने के बाद पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठकर सायंकालीन संध्या करे।
इसके अंत में वह यह कहे, भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करे। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करे और रात भर बैठा रहकर प्रातःकाल दूध और जल से स्नान करे। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करे। पुंडरीकाक्ष में जितेंद्रिय होकर द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात भूमि पर शयन करे। राजन, सवेरा होने पर जाकर नदी में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करे। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहे। विधि पूर्वक संध्योपासन करके पितरों का तर्पण करे। फिर सातों लोकों के एकमात्र अधीश्वर भगवान ऋषिकेश को प्रणाम करके बुद्धिमान व्रती घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराए। राजन, वह मंडप 10 अथवा 8 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। शत्रुसूदन, उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनाएं। वेदी के ऊपर 4 हाथ का तोरण लगाएं। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें और दिक्पालों की पूजा करें। उसके नीचे की ओर उड़द के दाने के बराबर छेद कर तदंतर उसे जल से भरें और स्वयं उसके नीचे काला मृग चर्म बिछाकर बैठ जाएं। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। उसी प्रकार भगवान विष्णु के सिर पर दूध की धारा गिराएं। फिर उनके निमित्त एक कुंड बनवाएं जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखलाएं बनवाएं। उसमें यथा स्थान योनि और मुख के चिन्ह बनवाएं। तदंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करे। एकाग्र उपवासक की तरह जौ, घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करे। फिर गौ दुग्ध से बनी हुई चरु का हवन करके विधि पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करें। फिर कुंड के मध्य में मटर की दाल के बराबर मोटी घी की धारा गिराएं। महावीर्य, फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए। उनके ऊपर उदुम्बुर पात्र और पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वह चार ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राध्याय का पाठ करें तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण चारों ओर से अरिष्ट वर्ग सहित वैष्णव साम का गान करते रहें। इस प्रकार उपर्युक्त 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा शैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें। इस कार्य में धन की कृपणता न करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें। उपाध्याय, आचार्य या पुरोहित को सब वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दूनी मात्रा में अर्पण करें। कुरुश्रेष्ठ रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य कर्म के पश्चात मुख पर सोने के पत्र से विभूषित की हुई 13 गौएं दान करनी चाहिए। वे सब की सब दूध देने वाली और सीधी हों। उनके खुर चांदी से मड़े हुए हों तथा उन सब को वस्त्र ओढ़ाकर चंदन से विभूषित किया जा गया हो।
गौओं के साथ कांसे का दोहन पात्र भी होना चाहिए। गोदान के पश्चात उन सभी ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके स्वयं भी क्षार लवण से रहित अन्न का भोजन करके ब्राह्मणों को विदा करें। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु जो सबका कलेश दूर करने वाले हैं प्रसन्न हों। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु हैं और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान हैं। मैं यदि इन दोनों के अंतर मैं यदि इन दोनों में अंतर न देखता हूं तो इस धारणा से मेरी आयु बढ़े और कल्याण हो। यह कहकर बुद्धिमान व्रती उन कलशों गौओं शैयाओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मण के घर पहुंचवा दें। अधिक शैया सुलभ न हो तो ग्रस्त पुरुष एक ही सुसज्जित एवं सभी उपकरणों से संपन्न शैया ब्राह्मण को दान करें। नरसिंह जिसे विपुल लक्ष्मी की अभिलाषा हो उसे वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। अतः भीमसेन तुम भी सत्व गुण का आश्रय ले मात्सर्य का त्याग कर इस व्रत का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है। वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। यह भीम द्वादशी सब पापों को नाश करने वाली और शुभकारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणनी व्रत कहा जाता था। महान वीरों में श्रेष्ठ वीर भीमसेन, इस वराह कल्प में तुम इस व्रत के सर्वप्रथम अनुष्ठान करता बनो। इसका स्मरण और कीर्तन मात्र करने से मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है और वह देवताओं का राजा इंद्र बन जाता है। जन्मांतर में एक अहिर की कन्या ने अत्यंत कौतूहलवश इस व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके फल स्वरूप वह वेश्या अप्सराओं की अधीश्वरी हुई। वही इस समय स्वर्गलोक में उर्वशी नाम से विख्यात है। इसी प्रकार वैश्य कुल में उत्पन्न हुई एक दूसरी कन्या ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह पुलोम दानव की पुत्री रूप में उत्पन्न होकर इंद्र की पत्नी बनी। इस उसके अनुष्ठान काल में जो इसकी सेविका थी वही इस समय मेरी प्रिया सत्यभामा है। पूर्व काल में इस कल्याणमयी तिथि को सहस्त्र किरणधारी सूर्य ने हजारों धाराओं से स्नान किया था। इसी कारण उन्हें इस प्रकार का तेजोमय मंडल और वेदमय शरीर प्राप्त हुआ है। महेंद्र, यदि देवताओं वसुओं तथा असुरों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है, यदि एक मुख में 10,000 करोड़ जीवाएं हो तो भी इसके फल का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है उसके नरक में पड़े हुए संपूर्ण पितरों का भी यह उद्धार करने में समर्थ है। चतुरानन, जो अत्यंत भक्ति के साथ इस पाप नाशक व्रत की कथा को सुनता तथा दूसरों को दूसरों के उपकार के लिए पढ़ता है, वह इस लोक में जनता का स्वामी और संपूर्ण संपत्तियों का भागी हो जाता है तथा
परलोक में आपकी समता को प्राप्त कर लेता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणिनी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्यदायिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में भीम द्वादशी व्रत नामक 69वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 70वां अध्याय पण्य स्त्री व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवन, मैं पुराणों में सभी वर्णों और आश्रमों में के सदाचार की उत्पत्ति तथा धर्म शास्त्र के सिद्धांतों को तो सुन चुका। अब मैं पण्य स्त्री, मूल्य द्वारा खरीदी जाने वाली स्त्रियों के समुचित आचार को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने कहा, कमलोद्भव ब्राह्मण, उसी द्वापर युग में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की 16 सहस्त्र पत्नियां होंगी। एक बार वसंत ऋतु में वे सभी नारियां खिले हुए पुष्पों से सुशोभित वन में उत्फुल्ल कमल पुष्पों से परिपूर्ण एक सरोवर के तट पर जाएंगी। उस समय कोकिल कुंज रहे होंगे, भ्रमर समूह अपनी गुंजार चतुर्दिक बिखेर रहे होंगे तथा शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा होगा। उसी समय वे निश्चिंत रूप से एकत्र होकर जलपान आदि कार्यों में लीन होंगी। उस समय यदु कुल के उदावाहक विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ वहां भ्रमण करेंगे। उसी समय शत्रु नगरी को जीतने वाले अलंकारों से सुशोभित श्रीमान सांब, जिनके नेत्र मृग नेत्र सरी के होंगे, जिनका मस्तक मालती की माला से सुशोभित होगा, जो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित तथा रूप से साक्षात कामदेव के समान होंगे, उस सरोवर के समीपवर्ती मार्ग में जो निकलेगा, उन्हें देखकर वे सभी स्त्रियां राग भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगेंगी। तब जगदीश्वर श्री कृष्ण ध्यान दृष्टि से सारा वृतांत जानकर उन्हें शाप दे देंगे, चूंकि तुम लोगों ने मुझसे विश्वासघात किया है। कमल लोलुपतावश कामल काम लोलुपतावश ऐसा जघन्य कार्य किया है, इसीलिए चोर तुम लोगों का अपहरण कर लेंगे। तत्पश्चात शाप से संतप्त हुई उन स्त्रियों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण, जो अंतरात्मा ब्राह्मण के प्रेमी तथा प्राणियों को भवसागर से पार करने वाले कर्णधार हैं, उन्हें भविष्य में इस प्रकार कल्याणकारी मार्ग का उपदेश करेंगे। दालदम्य महर्षि दालभ्य तुम लोगों को जो व्रत बतलाएंगे, वही दासित्वावस्था में भी तुम लोगों का उद्धार करने में समर्थ होगा। यूं कहकर द्वारकाधीश वहां से चले जाएंगे। चतुर्मुख, इसके बाद दिन बहुत इसके बहुत दिन बाद, जब श्री भगवान द्वारा पृथ्वी का भार दूर करने, मौसल युद्ध समाप्त होने, मूसल द्वारा यदुवंशियों का विनाश होने, भगवान श्री केशव के वैकुंठ पधार जाने तथा यदुकुल के वीरों से शून्य हो जाने पर दस्युगण अर्जुन को पराजित कर श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लेंगे और उन्हें अपनी पत्नी बना लेंगे। तब अपनी दुर्गति से दुखी हुई वे सभी समुद्र में निवास करेंगी। उसी समय महान तपस्वी योगात्मा महर्षि दालव्य वहां आएंगे। तब वे ऋषि की अर्घ्य द्वारा पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणिपात करेंगे और आंखों में आंसू भरकर अनेकों
प्रकार से विलाप करेंगे। उस समय उनको प्रचुर भोगों का दिव्य पुष्पमाला और अनुलेप का अनंत एवं अपराजित जगदीश्वर पति का दिव्य भावों से संयुक्त द्वारकापुरी का नाना प्रकार से के रत्नों से निर्मित ग्रहों का, द्वारका वासियों का और वे देव रूपी सभी कुमारों का स्मरण हो रहा होगा। तब वे मुनि के समक्ष खड़ी होकर इस प्रकार प्रश्न करेंगी। स्त्रियां कहेंगी, भगवन, डाकुओं ने बलपूर्वक हम लोगों का अपहरण करके अपने वशीभूत कर लिया है। इस प्रकार हम सभी अपने धर्म से च्युत हो गई हैं। अब इस विषय में आप हम लोगों के आश्रय दाता बने। ब्राह्मण, इसके लिए बुद्धिमान श्री केशव ने पहले ही आपको आदेश दे दिया है। पता नहीं किस घोर पाप कर्म के कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण का संयोग पाकर भी हम लोग कुधर्म में आ पड़ी हैं। इसीलिए तपोधन, पुण्य स्त्रियों के लिए भी जो धर्म कहे गए हैं उन्हें हमें बतलाइए। उनके द्वारा यूं पूछे जाने पर चेकिताय चेकितायन महर्षि ने महर्षि के पुत्र दालभ्य उन्हें सारा वृतांत बतलाएंगे। दालभ्य कहते हैं, नारियों, पूर्व काल में तुम लोग अप्सराएं थी और सब की सब अग्नि की कन्याएं थी। एक बार जब तुम लोग मानस सरोवर में जल क्रीड़ा द्वारा मनोरंजन कर रही थी, उसी समय तुम लोगों के निकट नारद जी आ पहुंचे। उस समय तुम लोगों तुम लोग गर्ववश उन्हें प्रणाम न कर उन योगवेता से इस प्रकार प्रश्न कर बैठी, देवर्षे, भगवान नारायण किस प्रकार हम लोगों के पति हो सकते हैं, उसका उपाय बतलाइए। उस समय तुम लोगों को नारद जी से वरदान और शाप दोनों प्राप्त हुए। उन्होंने कहा था, यदि तुम लोग चैत्र और वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन स्वर्ण निर्मित उपकरणों सहित 2 शैया प्रदान करोगी तो निश्चय ही दूसरे जन्म में भगवान नारायण तुम लोगों के पति होंगे। साथ ही सुंदरता और सौभाग्य के अभिमानवश हो जाने तो अभिमानवश जो तुम लोगों ने मुझे बिना प्रणाम किए ही मुझसे प्रश्न किया है, इस कारण तुम लोगों का उनसे शीघ्र ही वियोग भी हो जाएगा और डाकू तुम लोगों का अपहरण कर लेंगे और तुम सभी कुधर्म को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी एवं बुद्धिमान भगवान केशव के शाप से तुम सभी काम से मोहित होकर कुधर्म को प्राप्त हो गई हो। सुंदरी, इस समय मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे भी तुम लोग ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में घटित हुए सैकड़ों देवासुर संग्राम में देवताओं ने समय समय पर बहुत से दानवों, असुरों, दैत्यों और राक्षसों को मार डाला था। उनकी जो सैकड़ों हजारों युद्ध की युद्ध पत्नियां थी, जिन्हें अन्य राक्षसों ने बलपूर्वक इसी प्रकार ब्याह लिया था, उन सब से वक्ताओं में श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने कहा। इंद्र बोले, भक्तिमती सुंदरियों, तुम लोगों को दंभियों के दंभियों को तुम लोगों को दंभियों से सदा को दूर रहना चाहिए। तुम लोग तुम लोगों को देवताओं एवं पितरों के पुण्य पर्व आने पर अपनी शक्ति के अनुसार गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और अन्न आदि का दान करना अथवा ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तुम लोगों को जिस जिस दूसरे व्रत का उपदेश दे रहा हूं, उसका भी बिना आगा पीछा सोचे तुम सभी को अनुष्ठान करना चाहिए। यह व्रत तुम लोगों का संसार से उद्धार करने में समर्थ है। इसे वेद वेता लोग ही जानते हैं। तुम रविवार को हस्त पुष्य अथवा पुनर्वसु नक्षत्र आवे तो स्त्री को सर्वाधि मिश्रित जल से भली भांति स्नान करना उचित है। ऐसा करने से उसे देवता की सन्निकटता
प्राप्त होगी। फिर नामों का कीर्तन करते हुए भगवान पुंडरीकाक्ष की यूं अर्चना करनी चाहिए। कामयाय नमः से दोनों चरणों का, मोह कारणे नमः से जंघाओं का, कंदर्प निधे नमः से जनेन्द्रियों का, प्रीतिमते नमः से कटी का, सौख्य समुद्राय नमः से नाभि का, रामाय नमः से उदर का, हृदयाक्षाय नमः से हृदय का, अहराद कारणे नमः से दोनों स्तनों का, उत्कंठाय नमः से कंठ का, आनंद कारणे नमः से मुख का, पुष्प चापाय नमः से वामांग का, पुष्प बाणाय नमः से दक्षिणांग का, मानसाय नमः से ललाट का, विलोलाय नमः से केशों का, और सर्वोत्मने नमः से देवादिदेव पुंडरीकाक्ष के सर्वांग का पूजन करना चाहिए। पुनः शिवाय नमः, शांताय नमः, पाक्षक पाक्षांकुशधराय नमः, गदीने नमः, पित्तवस्त्राय नमः, शंख चक्रधराय नमः, नारायणाय नमः, कामदेवात्मने नमः से भगवान विष्णु की पूजा करके सर्व शांताय नमः, प्रियते नमः, रत्ये नमः, श्रिये नमः, पुष्टे नमः, तुष्टे नमः, सर्वार्थ संपदे नमः से लक्ष्मी का भी पूजन करने का विधान है। इस प्रकार वर्तनी नारी चंदन, पुष्प, माला, धूप और नैवेद्य आदि से कामदेव स्वरूप देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात वह सुडोल अंगों वाले धर्मज्ञ एवं वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर चंदन, पुष्प आदि पूजन सामग्री द्वारा उनकी पूजा करे और घी से भरे हुए पात्र के साथ एक सेर अग्नि चावल उस ब्राह्मण को दान करे और कहे, माधव मुझ पर प्रसन्न हो। फिर वह विलासिनी नारी उस द्विजवर को यथेष्ट भोजन करावे। इस प्रकार रविवार से प्रारंभ करके सब प्रकार कार्य करते रहना चाहिए। एक सेर चावल का दान तो 13 मास तक करने का विधान है। 13वां महीना आने पर उस स्त्री को चाहिए कि उपर्युक्त ब्राह्मण को समस्त उपकरणों से युक्त एक ऐसी विलक्षण शैया प्रदान करे जो गद्दा, चादर और विश्राम हेतु बने हुए तकियों से युक्त एवं सुंदर हो, तथा उसके साथ दीपक, जूता, छाता, खड़ाऊ और आसानी आसनी भी हो। उस समय उस सपत्नीक ब्राह्मण को महीन वस्त्र, सोने की जंजीर, अंगूठी, कड़ा अधिकाधिक पुष्प माला और चंदन से अलंकृत करके गुड़ से भरे हुए कलश के ऊपर स्थापित ताम्र पात्र के आसन पर सपत्नी कामदेव की मूर्ति को रख दें। उसे स्वर्ण निर्मित नेत्राच्छादन से ढक दें। उसके निकट कांसे का पात्र और गन्ना भी रख दें। फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र का उच्चारण करके समग्र उपकरणों सहित उस मूर्ति का तथा एक दुधारू गौ का उस ब्राह्मण को दान करें। दान का मंत्र इस प्रकार है, केशव, जिस प्रकार लक्ष्मी आपके शरीर से विलग होकर कहीं अन्यत्र नहीं जाती, देवेश्वर प्रभो, उसी प्रकार आप मेरे शरीर को भी स्वीकार कर लें। स्वर्ण में कामदेव की मूर्ति को ग्रहण करते समय वे द्विजवर कोवा दात कस्मा आदात कामोदात कामयादात इत्यादि इस वैदिक मंत्र का उच्चारण करें। तदंतर वह स्त्री उन द्विजवर की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करे और शैया, आसन आदि दान की सभी वस्तुएं उनके घर भिजवा दे। उस समय इस प्रकार इस देव कर्म को अनुराग पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक 58 बार करना चाहिए। विशेषतः तुम्ही लोगों के लिए ही मैंने व्रत का सम्यक प्रकार से वर्णन किया है। ऐसा करने से पणे स्त्रियों को इस लोक में कभी अधर्म का भागी नहीं होना पड़ेगा। पूर्व काल में इंद्र ने दानव पत्नियों के प्रति जिस व्रत का वर्णन किया था, वही सब इस समय तुम लोगों को भी करना उचित है। सुंदरियों, कल्याणी
स्त्रियों के समस्त पापों को शांत करने वाले एवं अनंत फलदायक जिस व्रत का मैंने वर्णन किया है, उसका तुम लोग अवश्य पालन करो। जो कल्याणमयी नारी इस व्रत का अनुष्ठान पूरा पूरा व्रत का पूरा पूरा अखंड रूप से पालन करती है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थित होती है और अखिल देवगणों द्वारा पूजित होकर भगवान विष्णु के आनंददायक स्थान को प्राप्त होती है। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन, इस प्रकार तपस्वी दालभ्य उन स्त्रियों से वारांगनाओं के व्रत का वर्णन करके अपने स्थान को चले जाएंगे। इसके पश्चात वे सभी उस व्रत का अनुष्ठान करेंगी। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अनगदान व्रत नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी जय